जब आप हिंदू साम्राज्य और हिंदू परंपरा और हिंदू राष्ट्र कहते हैं तो इसमें पहले आप परंपरा समझाएं कि ये परंपरा क्या है, हिंदू परंपरा क्या है। वेदों से लेकर के अभी तक हमारे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कामरूप से गांधार पर्वत तक ये संपूर्ण हिंदू साम्राज्य रहा। इस संपूर्ण साम्राज्य में, इस संपूर्ण राष्ट्र में वेदों को प्रमाण मान करके चलने वाली परंपराएं चली। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि वेदों के किसी अंश के लिए प्रश्न खड़े किए, भगवान बुद्ध ने किए, भगवान महावीर की जैन परंपरा ने किए, अन्य लोगों ने भी किए, लेकिन वे वेद के किसी शिक्षा के एक अंश के ऊपर किए, संपूर्ण वेद के ऊपर कभी भी नहीं किए। और इसी का परिणाम यह है कि वेद प्रणीत द्वादश ज्योतिर्लिंगों की पूजा यहाँ पर चलती है। वेद प्रणीत उत्सव संपूर्ण देश में प्रचलित है। वेद प्रणीत देवी देवताओं का पूजन सर्वत्र होता है। भगवत गीता संपूर्ण देश में पढ़ी जाती है। रामायण महाभारत संपूर्ण देश में आदरणीय ग्रंथ माने गए हैं। और संस्कृत भाषा ये संपूर्ण देश की लिंक लैंग्वेज है। यदि आप संपूर्ण देश की एक भाषा कोई होगी ऐसा विचार करेंगे तो संस्कृत भाषा ही है। तो इसलिए हमारी संस्कृत भाषा, हमारे त्योहार, हमारे देवी देवता, जैसे कि हम लोग रोज प्रातः स्मरण करते हैं तो किसका करते हैं? गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ये संपूर्ण देश का दर्शन आ गया। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। ये नया श्लोक नहीं है, ये परंपरा से आया हुआ श्लोक है। अगर ये हिंदू परंपरा है और हिंदू राष्ट्र का एक मानचित्र आपने खींचा है तो इसमें अन्य धर्मों के लिए क्या स्थान है? आज अगर हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो बात इस लड़ाई पर आकर टिक जाती है। फिर इस्लाम को मानने वालों के लिए जगह कहाँ है? क्या हिंदू राष्ट्र में उनके लिए जगह नहीं है? किसी भी सनातनी हिंदू व्यक्ति को जितने अधिकार रहेंगे उतने सारे अधिकार किसी भी अन्य पंथीय व्यक्ति को भी रहेंगे। ये हिंदू राष्ट्र की संकल्पना है, ये ध्यान रखना। विषमता नहीं रहेगी, भेदभाव नहीं रहेगा। अन्य लोगों ने भेदभाव निर्माण किया है दृष्टि से, हम लोग तो सभी में परमात्मा नारायण का दर्शन करते हैं, इसलिए किसी के साथ भेदभाव करना चाहते ही नहीं है। इसलिए हिंदू राष्ट्र समता पर अधिष्ठित, न्याय पर अधिष्ठित और सभी प्रकार के लोगों की उन्नति का अवसर देने वाला इस प्रकार का राष्ट्र माना गया है। तो फिर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं हिंदू राष्ट्र या कहते हैं सनातन राष्ट्र, तो फिर विचलित क्यों होते हैं बाकी राजनीतिक दल? अब आपने एक शब्द और जोड़ दिया, सनातन राष्ट्र। सनातन का अर्थ होता है जो प्राचीन काल में भी था, आज भी है और सर्वदा रहेगा, जो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता है, उसे सनातन कहते हैं। अब ध्यान में रखिए, आप सभी पंथ उपपंथों के संस्थापक कौन हैं इसको जानते हैं, सब लोग जानते हैं। उन पंथों का आरंभ कब हुआ सब जानते हैं, लेकिन सनातन परंपरा का आरंभ कब हुआ, उसका संस्थापक कौन है, इसके बारे में कोई भी जानता नहीं है, क्योंकि यह परंपरा किसी ने स्थापित की हुई परंपरा नहीं है। यह परंपरा पूर्व काल से सनातन रीति से चलती आई है और अबाधित रीति से चलती रहेगी।